Hello everyone. Today we are going to discuss new topic that is bacteria. बैक्टीरिया ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है लिटिल रॉड। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। डिस्कवरी की थी बैक्टीरिया की एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने फ्रॉम रेन वाटर से। बाय सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में जब इन्होंने देखा तो उन्होंने इसे कहा था लिटिल एनिमलक्यूल। टर्म बैक्टीरिया दिया था एरनबर्ग ने और एंटोन वैन ल्यूवेनहुक की बुक का नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है एंटोन वैन ल्यूवेनहुक को एंड फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है लुइस पाश्चर को। फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक कहा जाता है रॉबर्ट कोच को। टर्म स्टेरिलाइजेशन दिया था जोसेफ लिस्टर ने। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है माइक्रोब फ्री कंडीशंस, जिसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है। पाश्चराइजेशन जो टर्म दी है वो लुइस पाश्चर ने दी है और पाश्चराइजेशन होता है ओनली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्हें किल्ड किया जाता है इस टेक्निक के थ्रू। फर्स्ट इसमें होती है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस जिसे HTST कहा जाता है। ये 15 to 30 सेकेंड के लिए 71.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो यूज़ किया जाता है। और लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम जो मेथड होता है जिसे LTLT कहा जाता है 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। रॉबर्ट कोच ने जो थ्योरी दी है दैट इज़ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिलेशनशिप बताया था बिटवीन द डिजीज़ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है। इन्होंने जो पास्टुलेट्स दिए थे अपनी थ्योरी में, फर्स्ट इज डिजीज़ आर कॉज्ड बाय स्पेसिफिक पैथोजन, बीमारी किसी स्पेसिफिक पैथोजन से होती है एंड सस्पेक्टेड पैथोजन कैन बी कल्चर इन द लेबोरेटरी, और उस सस्पेक्टेड पैथोजन को हम लेबोरेटरी में कल्चर कर सकते हैं। सेल्स ऑफ ए प्योर कल्चर कैन बी कॉज डिजीज इन ए हेल्दी ऑर्गेनिज्म। सेल्स जो है लेबोरेटरी में कल्चर किए होंगे वो किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म को भी डिजीज कर सकते हैं। इन्होंने जो आइसोलेट किए थे वो बैसिलस, एंथ्रेसिस एंड ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था। नेक्स्ट अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बर्गर ने उस बैक्टीरिया को प्लेस किया था प्रोसोफाइटा में। नेगली ने प्लेस किया था साइजोफाइटा में क्योंकि ये बाइंड्री फ्यूजन जो है वो शो करते हैं। ऑसवाल्ड टिपो ने साइजोमाइकोटा में बैक्टीरिया को प्लेस किया था। और सबसे जो क्लासिफिकेशन जिसे एक्सेप्टेड किया था दैट इज़ RH विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है वो RH विटेकर ने दिया है। उन्होंने बैक्टीरिया को प्लेस किया था मोनेरा किंगडम में। नेक्स्ट अगर बात करें माइकोबैक्टीरिया लेप्रे जो है ये बैक्टीरिया कॉज करता है लेप्रोसी डिजीज। साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करें 2 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर होता है एंड स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज डायलिस्टर। लार्जेस्ट बैक्टीरिया इज बेगियोटा मार्बेलिस। ये इंपॉर्टेंट है बेगियोटा मार्बेलिस। नेक्स्ट अगर हम शेप की बात करें डिफरेंट शेप होती है बैक्टीरिया की। स्फेरिकल शेप को बोला जाता है कोकाई शेप। जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की जो शेप होती है दैट इज स्फेरिकल शेप। रॉड शेप होती है बैसिलस और मोस्ट अबंडेंट जो है इस शेप में ही बैक्टीरिया देखे जाते हैं। स्पाइरल शेप को कहा जाता है स्पाइरुलम एंड कॉमा शेप बैक्टीरिया को कहा जाता है विब्रियो। जिन बैक्टीरिया की प्लियोमॉर्फिक जो शेप होती है दैट इज राइजोबियम की होती है। फिलामेंटस जो बैक्टीरिया हैं दैट इज बेगियोटा। माइसीलियल फॉर्म जिसमें देखी गई है दैट इज एक्टिनोमाइसिटिस फ्रेंकिया में।
कोकस शेप जो कोकाई शेप होती है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की देखी गई है, ये स्फेरिकल होती है। इसमें डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं। फर्स्ट इज मोनोकोकस, जिसे माइक्रोकोकस भी कहा जाता है। ओनली वन अगर स्फीयर होता है उसे कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है डायलिस्टर जो एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। नेक्स्ट बात करें डिप्लोकोकस, जिसमें दो स्फेरिकल शेप जो हैं वो जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनिए। टेट्राकोकस, जिसमें 4 स्फीयर जुड़े होते हैं। टेट्राकोकस ल्यूटियस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है सार्सिने, जिसमें 8 to 64 स्फीयर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब देखे जाते हैं। उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सार्सिने। एंड स्ट्रेप्टोकोकस जो है चेन ऑफ स्फीयर्स को कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस, इस तरह से देखने को मिलता है। और स्टेफाइलोकोकस का मतलब लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स, जो हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर हमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में देखा जाता है। बैसिलस शेप की बात की जाए, जिसे रॉड शेप कहते हैं, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया इसी शेप में देखे गए हैं। मोनोबैसिलस का मतलब होता है ओनली वन रॉड, जिसमें एक ही रॉड देखी जाती है, उन्हें कहा जाता है मोनोबैसिलस। ई कोलाई इसका एग्जाम्पल है। डिप्लोबैसिलस जो है वो बैसिलस बैक्टीरिया आते हैं इसमें। स्ट्रेप्टोबैसिलस चेन ऑफ रॉड को कहा जाता है। इसमें जो बैक्टीरिया आता है बैसिलस एंथ्रेसिस इसमें देखने को मिलता है। एंथ्रेसिस जो डिजीज है एनिमल में कॉज करते हैं बैक्टीरिया। पैलिसेड जो बैसिलस होती है, स्टॉक ऑफ रॉड्स को कहा जाता है। कोरिने बैक्टीरिया डिप्थीरिया जो है वो इस शेप में देखने को मिलते हैं। जो डिप्थीरिया कॉज करता है वो है कोरिने बैक्टीरिया डिप्थीरिया। स्पाइरुलम जो शेप होती है वो स्पाइरल फॉर्म को कहा जाता है या हेलिकल फॉर्म। इस तरह से स्ट्रक्चर अगर हमें देखने को मिलता है, ये स्ट्रक्चर है ट्रेपोनिमा पैलिडियम का, जिसे सिफेलिस कहते हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इसकी शेप होती है स्पाइरुलम शेप। विब्रो की बात करें, विब्रो कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विब्रो कॉलरे, जो कॉलरा डिजीज कॉज करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ फ्लैजेला। अगर फ्लैजेला अब्सेंट है तो उसे कहा जाता है एट्राइकस या नॉन मोटाइल कहा जाता है। तो नॉन मोटाइल या एट्राइकस जो बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल डायलिस्टर है, पास्टुरेला पेस्टिस, यर्सिना पेस्टिस जिसे कहते हैं, ये प्लेग डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लैजेला जिनमें प्रेजेंट होता है उन्हें कहा जाता है ट्राइकस फॉर्म, और ट्राइकस फॉर्म की जब स्टडी की जाती है उसे ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। मतलब फ्लैजेला की प्रेजेंस की स्टडी को कहा जाता है ट्राइकोलॉजी। फर्स्ट अगर हम इसके टाइप की बात करें, मोनोट्राइकस, ओनली वन फ्लैजेला, जिसमें सिर्फ एक फ्लैजेला होता है। इस तरह से अगर हम उसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास एंड दूसरा है विब्रियो, थर्ड इज थायोबैसिलस। नेक्स्ट अगर हम फॉर्म की बात करें एम्फीट्राइकस, अगर हमें दोनों तरफ फ्लैजेला पोल के देखने को मिलता है तो उस फॉर्म को कहा जाता है एम्फीट्राइकस, और इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। थर्ड अगर हम बात करें लोफोट्राइकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट बोथ द एंड, दोनों एंड्स पे हमें टफ्ट ऑफ फ्लैजेला देखने को मिलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलम, वोलुटेंस और ट्रिपोनिमा पैलिडियम जिसे सिफेलिस कहते हैं। थर्ड अगर हम बात करें नेक्स्ट सिफेलोट्राइकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला ओनली इन वन पोल, अगर एक पोल पे ही हमें टफ्ट ऑफ फ्लैजेला देखने को मिलते हैं उसे कहा जाता है सिफेलोट्राइकस। इस स्ट्रक्चर में देखा गया है इस तरह से। तो कोरिने बैक्टीरियम जो है वो इसका एग्जाम्पल है। पेरीट्राइकस का मतलब होता है कि अगर पूरे स्ट्रक्चर में हमें फ्लैजेला जो है वो हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, दैट इज पेरीट्राइकस, और इसका एग्जाम्पल है ई कोलाई, salmonella and clostridium. So this is the classification of bacteria on the basis of presence and absence of flagella. नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हमें बाहर देखने को मिलता है सेल एनवल्व, जो बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स का, और उसके अंदर होती है सेल वॉल, देन उसके बाद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच के स्पेस को कहा जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, और
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अगर हमें सरफेस पे कुछ अपेंडिजेस देखने को मिलती हैं तो उन्हें कहा जाता है सरफेस अपेंडिजेस। इसमें हमें देखने को मिलती हैं दैट इज़ फ्लैजेला, पिल्लाई और फिम्ब्रे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल की, तो मेन जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम कहते हैं गिनोफोर, और इसमें हमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी देखने को मिलता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। बीच में हमें स्टोर्ड फूड देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। पॉलीराइबोसोम का मतलब होता है एक mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम जब जुड़े होते हैं उसे कहते हैं हम पॉलीराइबोसोम। और इसमें हमें जो राइबोसोम देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया में दैट इज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। और इसमें हमें मिजोसोम्स देखने को मिलते हैं। मिजोसोम बनते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, उससे ये स्ट्रक्चर बनता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया सेल। वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल एनवल्प की, जिसमें हमें सबसे बाहर देखने को मिलता है ग्लाइकोकैलिक्स। ये आउटर मोस्ट होता है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स का बना होता है। कैप्सूल हम इसे तब कहते हैं अगर ये थिक और टाइट अगर हो तो उसे हम कैप्सूल कहेंगे, थिन और लूज हो तो उसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं। ये पैथोजेनिसिटी कॉज करता है, पैथोजेनिक ये होता है। नेक्स्ट अगर बात करें सेल वॉल की, तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, इसे हम म्यूरिन कहते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब हुआ इसमें पेप्टाइड्स होते हैं, 4 to 10 अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ग्लाइकन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं नैग एंड नैम। नैग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये होती है लिपोप्रोटीन की बनी हुई, जैसे कि यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच के स्पेस को कहा जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव की बात की जाए तो वो थिक होती है, उनकी वॉल 20 नैनोमीटर टू 80 नैनोमीटर होती है, सिंगल लेयर्ड ये होती है। और पेप्टिडोग्लाइकन की जो बनी होती है 80 to 85% जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। और इसमें जो लिपिड कंटेंट होता है वो भी बहुत कम होता है। इंपॉर्टेंट है ये, टाइकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इनकी सेल वॉल थिन होती है, 8 नैनोमीटर टू 12 नैनोमीटर होती है, डबल लेयर देखने को मिलती है। तो जिसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है लिपोपॉलीसेक्राइड की, 80% लिपोपॉलीसेक्राइड्स होता है। और आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें देखने को मिलती है पोरिन प्रोटीन्स। और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, 10 to 20% होती है। और डाई अमीनो पाल्मेटिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करें सरफेस अपेंडिजेस की, तो इसमें सबसे पहले हमें फ्लैजेला देखने को मिलते हैं। और जो फ्लैजेला होते हैं ये मोटिलिटी या लोकोमोशन में रोल प्ले करते हैं। फ्लैजेला की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है वहाँ देखने को मिलती है बेसल बॉडी, देन उसके बाद प्रेजेंट होती है हुक, और उसके बाद होता है फिलामेंट। बेसल बॉडी जो होती है फ्रॉम वेयर द फ्लैजेला अराइज उसे कहा जाता है प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, उससे ये शुरू होता है, वहाँ पे होती हैं बेसल बॉडीज़। एंड बेसल बॉडीज़ में 2 पेयर ऑफ रिंग्स होती हैं, आउटर को कहा जाता है L and P और इनर को कहा जाता है S and M। नेक्स्ट फिलामेंट की बात करें तो होलो लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। और फ्लैजिलिन प्रोटीन में जो अरेंजमेंट होता है वो 4+4 अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो सरफेस अपेंडिजेस में देखने को मिलता है जिनका मोटिलिटी में रोल नहीं होता है, दैट इज़ पिल्लाई एंड फिम्ब्रे। पिल्लाई की बात करें तो लार्जर अगर पिल्लाई होती है, दोनों को भी पिल्लाई कहा जा सकता है। लार्जर जो पिल्लाई होती है उसे सेक्स पिल्लाई कहा जाता है, क्योंकि ये कंजुगेशन में रोल प्ले करती है। कंजुगेशन में रोल प्ले करने का मतलब ये है कि ये फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन ट्यूब फॉर्म करती है। इस तरह से एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, इन दोनों में अगर जेनेटिक एक्सचेंज होना है तो एक कंजुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ये होती है विद द हेल्प ऑफ पिलाई, जिन्हें हम सेक्स पिलाई कहते हैं। इनके बीच में जो प्रोटीन होती है या प्रोटीन प्रेजेंट होती है पिलाई में, दैट इज पिलिन प्रोटीन।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मॉलर अगर पिलाई है तो उसे कहा जाता है इन्फेक्टेड पिलाई या फिम्ब्रे। ये रोल प्ले करता है अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू द सबस्ट्रेटम। तो बैक्टीरिया को सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में हेल्प रोल प्ले करता है ये, और इसमें प्रेजेंट होती है फिम्ब्रिन प्रोटीन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं साइटोप्लाज्म में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट बात करते हैं मेसोसोम होते हैं, उसमें क्रोमैटिन मटेरियल होता है, प्लाज्मिड होता है, राइबोसोम होता है और इंक्लूजन बॉडी होती है। मेसोसोम जो बनी होती है वो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनती है। ये एनालॉगस होती हैं यूकैरियोटिक का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी ही तरह ये काम करती है। यूकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो रोल प्ले करता है ईटीएस साइकिल में। इसी तरह प्रोकैरियोट्स में जो ईटीएस साइकिल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी स्पेसिफिकली मेसोसोम्स में होती है। ये जो मेसोसोम्स होते हैं अगर ये पेरिफेरी में ही प्रेजेंट है तो उन्हें हम पेरिफेरल मेसोसोम्स कहते हैं, और अगर ये सेंटर तक पहुंच गए हैं तो उन्हें हम सेंट्रल मेसोसोम्स कहते हैं। पेरिफेरल मेसोसोम्स जो हैं वो सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन के लिए इंक्रीज कर देते हैं और रोल इन सेक्रेशन में प्ले करते हैं। सेंट्रल जो मेसोसोम्स होते हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन में रोल प्ले करते हैं और सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया को बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इनमें जो है क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें मेसोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। मेसोसोम की जगह इसमें क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर होते हैं। ये जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस में फिर अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जीनोम, तो बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है एक तो मेन जीनोम देखने को मिलता है जिसे हम गिनोफोर या क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। ये सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, नेक्ड डीएनए होता है विदाउट द हिस्टोन प्रोटीन। तो इसमें होते हैं पॉलीअमाइंस जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और इसमें हमें एक लिंकेज ग्रुप देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम अगर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम की बात करें तो प्लाज्मिड में उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं जो हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो ये प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये डबल होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें होता है, ऑटोनोमसली ये डिवाइड करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन इसमें कैपेसिटी होती है, और इसमें जो रीजन देखने को मिलते हैं ORI और ROP रीजन देखने को मिलते हैं। इसी तरह से वेरियस टाइप ऑफ प्लाज्मिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, जैसे कि R प्लाज्मिड हो गया, F प्लाज्मिड हो गया, कोल प्लाज्मिड हो गया, वरुलेंट प्लाज्मिड हो गया। ये वरुलेंट प्लाज्मिड हमें TI प्लाज्मिड जो है वो TI में देखने को मिलता है। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड हो गया जिसे टोल प्लाज्मिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्रिप्टिव प्लाज्मिड, दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ प्लाज्मिड जो हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, और प्लाज्मिड को डिस्कवर किया था लेडरबर्ग ने। नेक्स्ट बात करते हैं इपिसोम। ये टर्म जो है वो बैक्टीरिया में हमें बार बार देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं किसने ये दिया था, दैट इज जैकोब एंड वॉलमैन ने दिया था। व्हेन जो F प्लाज्मिड होता है वो इंटीग्रेटेड हो जाता है मेन जीनोम के साथ। मान लो ये एक हमारे पास प्लाज्मिड है और ये इसका मेन जीनोम है। जब ये दोनों आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे देन इसके बाद हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसे कहते हैं इपिसोम। तो इस बैक्टीरिया सेल को फिर हम क्या कहते हैं, HFR कहते हैं। हाई फर्टिलिटी रेट जो है इसका हो जाता है। तो इपिसोम कंटेनिंग बैक्टीरिया सेल इज कॉल्ड एज HFR। नेक्स्ट जो राइबोसोम इसमें हमें सेंटर में देखने को मिलते हैं दैट इज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, और इसकी दो यूनिट्स होती हैं, 30S जो स्मॉलर होती है, 50S जो लार्जर सब यूनिट होती है। पोलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम की फॉर्म भी हमें देखने को मिलती है। पोलीसोम और पॉलीराइबोसोम का मतलब होता है मैनी राइबोसोम्स गेट अटैच्ड विद द सिंगल mRNA। इस तरह से अगर देखने को मिले तो उसे कहा जाता है पॉलीराइबोसोम। इंक्लूजन बॉडी जो इसमें देखने को मिलती है, इंक्लूजन बॉडी जो है वो स्टोर करती है फूड को। तो इसमें ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइसी ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, या फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं। इसी तरह से जो गैस वैक्यूल्स होते हैं जो BGA या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में होते हैं, ये बायोन्सी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बैक्टीरिया में स्टेनिंग की बात की जाए तो ग्राम स्टेनिंग की जाती है। ग्राम स्टेनिंग को सबसे पहले दिया था क्रिश्चियन ग्राम ने, और जो स्टेनिंग बैक्टीरिया में दी जाती है दैट इज़ क्रिस्टल वॉयलेट।
इसका जो प्रोसीजर रहता है, सबसे पहले हम बैक्टीरिया लेते हैं और उसमें हम क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन करते हैं। इसकी वजह से पर्पल कलर देखने को मिलता है। देन उसके बाद मॉर्डेंट यूज़ करते हैं पोटाशियम आयोडाइड, जो कि कलर को फिक्स करने में हेल्प करता है। और उसके बाद यूज़ किया जाता है ग्राम डी कलराइज़र, जो एसीटोन प्लस अल्कोहल से मिलकर बना होता है। और उसकी वजह से जो हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, अगर वो कलर रिटेन कर रहे हैं, दैट इज़ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो पिंक और पर्पल देखने को मिलेंगे। और अगर कलर जो है वो लूज़ हो गया है, दैट इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इसके बाद यूज़ की जाती है काउंटर स्टेन। तो काउंटर स्टेन यूज़ की जाती है सैफ्रेनिन, और उसकी वजह से अगर कलर जो है वो रेड कलर देखने को मिलता है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही होंगे। और अगर हमें कलर फिर से पर्पल या पिंक कलर देखने को मिलेगा तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। इस तरह से बैक्टीरिया को स्टेनिंग की जाती है। डिफरेंस की बात करें, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो स्टेन को रिटेन करते हैं। ये इनको कोई अफेक्ट नहीं होता है काउंटर स्टेन का भी, और इनकी सेल वॉल जो है वो 20 to 80 नैनोमीटर थिक होती है। सिंगल लेयर सेल वॉल देखने को मिलती है, आउटर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है। और जो पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट होता है 70 to 80% होता है, और लिपिड कंटेंट इसमें वेरी लो होता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन जो है उनमें रिटेन नहीं रहती है। अफेक्टेड बाय द काउंटर स्टेन से फिर ये अफेक्ट होते हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, 8 to 10 नैनोमीटर। डबल लेयर्ड सेल वॉल देखने को मिलती है, आउटर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। और जो पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट होता है वो लो होता है, एंड लिपिड कंटेंट जो है इनमें हाई होता है। नेक्स्ट अगर और डिफरेंसेस की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टाइकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, पोरिन प्रोटीन इसमें अब्सेंट होती है। और जो फ्लैजेला इसमें होते हैं वो 2 पेयर ऑफ रिंग कंटेन करते हैं, दैट इज़ S and M। मोस्ट ससेप्टेबल होते हैं ये एंटीबायोटिक्स के, मतलब कि अगर एंटीबायोटिक्स जो है वो स्टॉप कर देती है इस तरह के बैक्टीरिया की ग्रोथ को, एंटीबायोटिक्स जो है वो स्टॉप कर सकती है। रिलीज़ करते हैं एक्सोटॉक्सिन, बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम इसका एग्जाम्पल है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें, इसमें डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, और इनमें पोरिन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है। 4 पेयर ऑफ रिंग्स देखने को मिलती है इनके फ्लैजेला में, L and P and S and M। नॉन ससेप्टेबल फॉर द एंटीबायोटिक्स, इनका एंटीबायोटिक पे कोई असर नहीं होता है। ये रिलीज करते हैं एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन, और इसके एग्जाम्पल हैं विब्रियो, कॉलरे एंड साल्मोनेला। न्यूट्रिशन की बात करें बैक्टीरिया में, तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं एंड हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक में हम पढ़ेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। और कीमो ऑटोट्रॉफ्स में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, आयरन बैक्टीरिया होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया होते हैं एंड एच बैक्टीरिया होते हैं। इसी तरह हिट्रोट्रॉफिक में हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स के बारे में, सैप्रोट्रॉफ्स के बारे में एंड सिम्बायोटिक्स के बारे में। फर्स्ट हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो एनर्जी सोर्स होता है इन बैक्टीरिया के लिए, दैट इज़ इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तो फर्स्ट इसमें बात करते हैं हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स की, जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी को, अपना फूड जो है वो लाइट एनर्जी से बनाते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल बी, इनमें क्लोरोफिल बी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है क्रोमेटियम। इसी तरह से पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं दैट इज रोडोस्पाइरुलम एंड रोडोसिडोमोनास। बात करते हैं कीमोऑटोट्रॉफ्स, जिन्हें कहा जाता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये डिराइव करते हैं एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, और एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इनमें होता है। फर्स्ट इनमें जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं दैट इज़ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्राइट्स, दैट इज नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया। और जो इस नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नाइट्रेट्स, दैट इज नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। तो ये जो बैक्टीरिया हैं दैट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर बैक्टीरिया, जो ऑक्सीडाइज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर। उसका एग्जाम्पल है बेगियोटा एंड थायोबैसिलस। तो सल्फर बैक्टीरिया हैं बेगियोटा एंड
थायोबैसिलस। इसी तरह से आयरन बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीडाइज कर देते हैं फेरस इनटू फेरिकाइंस, दैट इज फेरोबैसिलस इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बैक्टीरिया हैं, दे ऑक्सीडाइज एलिमेंटल हाइड्रोजन, जो एलिमेंटल हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजिनोमोनास। नेक्स्ट बात करते हैं हिट्रोट्रॉफ्स, जिनमें सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फर्स्ट इसमें बात करते हैं पैरासाइट्स की। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग पर। तो इस तरह से दो इसके एग्जाम्पल्स हैं या टाइप हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ्स। तो सबसे पहले हमें वर्ड का पता होना चाहिए कि ऑब्लिगेट क्या होता है एंड फैकल्टेटिव क्या होता है। तो लर्न करने के लिए हम याद करते हैं कि ऑब्लिगेट का मतलब होता है नॉन ऑप्शनल, नॉन ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, दैट इज नॉन ऑप्शनल। तो ये ऑलवेज पैरासाइट की तरह ही बिहेव करेंगे। तो ऑब्लिगेट का एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। और दूसरा अगर हम बात करें फैकल्टेटिव, तो इसे हम याद रखेंगे कि फैकल्टेटिव का मतलब जिनके पास ऑप्शन होती है, बिहेव लाइक ए सैप्रोट्रॉफ, जो कि ऑप्शन में सैप्रोट्रॉफ की तरह भी बिहेव करेंगे। तो अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ्स की, तो ये वो होते हैं जो नॉर्मली पैरासाइट होते हैं, बट इन द अब्सेंस ऑफ लिविंग दे कैन बिहेव एज ए सैप्रोट्रॉफ्स। तो ये सैप्रोट्रॉफ्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो इनके पास ऑप्शन होती है सैप्रोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करने की। इसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरे। सेकंड अगर हम बात करेंगे सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं या सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो फीड करते हैं डेड पे, उन्हें कहा जाता है। तो ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ्स का मतलब नॉन ऑप्शनल, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये पूरी तरह से कैसे होंगे, सैप्रोट्रॉफ्स ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल बैसिलस माइक्वाइड्स, बैसिलस रेमोसस, बैसिलस वल्गैरिस। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब जिनके पास ऑप्शन होती है वो बिहेव कर सकते हैं पैरासाइट की तरह भी। तो नॉर्मली तो ये सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं बट मे बिकम पैरासाइट, लेकिन ये पैरासाइट भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस एंड स्यूडोमोनास। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो सिम्बायोटिक जो होते हैं इनमें एग्जाम्पल है राइजोबियम का एंड फ्रेंकिया। तो राइजोबियम जो है वो लेगुमिनस प्लांट पे और फ्रेंकिया जो है वो नॉन लेगुमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो शो करता है। नेक्स्ट अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, बैक्टीरिया किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन भी करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और इनमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन देखा गया है। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसे हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन या जीन रीशफलिंग या फिर शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव। तो ये वेजिटेटिवली डिवाइड करते हैं बाय बाइनरी फिजन या बडिंग। बाइनरी फिजन का मतलब होता है मोस्ट कॉमन, अगर फेवरेबल कंडीशन में देखा जाता है, सेल जो है वो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है और न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और इस तरह से 2 डॉटर सेल्स देखने को मिलते हैं। ये हमें देखने को मिलता है बाइनरी फिजन। और बडिंग की बात करें तो सेल में एक स्मॉल बड लाइक ग्रोथ अराइज होती है और वो डिटैच्ड हो जाती है, जैसे ही वो ग्रो कर जाती है डिटैच्ड फ्रॉम द सेल्स, और ये न्यू सेल्स जो हैं इससे ग्रो करते हैं। तो ये फेवरेबल कंडीशंस में देखा गया है। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जिसमें हम एंडोस्पोर पढ़ेंगे, कोनिडिया फॉर्मेशन भी होता है बैक्टीरिया में, सिस्ट फॉर्मेशन होता है, जूस्पोर होता है। तो ये टर्म्स हम आगे डिस्कस करेंगे। जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कंजुगेशन होता है और ट्रांस डिडक्शन होता है। तो किसने ये टर्म दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन दिया है ग्रिफ्थ ने, और कंजुगेशन दिया है लैडरबर्ग टॉटम इन इकोलाई, और ट्रांसडक्शन दिया है जिंडर लैडरबर्ग इन साल्मोनेला, जिंडर एंड लैडरबर्ग इन साल्मोनेला में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो हमने यहीं डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें सबसे पहले बात करेंगे एंडोस्पोर की। एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो होती है अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। इस तरह से जो बैक्टीरिया है वो अंदर की तरफ इस तरह से जब अपनी फॉर्मेशन करेगा उसे कहते हैं एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करना। अनफेवरेबल कंडीशन में ये करता है, और जो स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है उसके आउटर मेम्ब्रेन को एक्सोस्पोरियम कहते हैं। इनसाइड ये स्पोर कोट करेंगे एंड बिल्कुल अंदर जो है वो कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, और इसके अंदर होता है कैल्शियम डिपियोकोलिनिक एसिड, या आई होगा डिपियो
कॉलिनिक एसिड इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। हाईली रेजिस्टेंस होता है फॉर हीट एंड टेम्परेचर, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो उस तरह से फिर ये ग्रो करता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सिस्ट की फॉर्मेशन, तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, होल प्रोटोप्लाज्म इज कवर्ड बाय द मल्टी लेयर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सिस्ट। सिस्ट की फॉर्मेशन कर देंगे। मोस्टली बैक्टीरिया जो है वो बैसिलस बैक्टीरिया ये शो करते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं बैसिलस बैक्टीरिया एंड क्लॉस्ट्रीडियम टेरेनी में ये देखा गया है। जूस्पोर की बात करें तो मोटाइल स्पोर को कहा जाता है जूस्पोर, और एग्जाम्पल है राइजोबियम। कोनिडिया की बात करें तो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बैक्टीरिया में, फॉर एग्जाम्पल एक्टिनोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं उनमें फॉर एग्जाम्पल फ्रैंकिया। तो इस तरह से माइसीलियम की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिन्हें कहा जाता है कोनिडिया। और दूसरा हम बात करते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन की। फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक बैक्टीरिया है और दूसरा बैक्टीरिया है, इनमें अगर जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, फ्री डीएनए, इस तरह की फॉर्मेशन को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट इसको प्रूव किया था ग्रिफ्थ ने इन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में या डिप्लोकोकस निमोनिया में। ट्रांसफर ऑफ नेक डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय अननोन मैकेनिज्म। इनका मैकेनिज्म जो है वो अभी तक जो है वो नोन नहीं है, तो अननोन मैकेनिज्म उसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कंजुगेशन की, तो कंजुगेशन जो ट्यूब फॉर्मेशन होती है, एक बैक्टीरिया जो है उस बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया के बीच में इस तरह से ट्यूब का फॉर्मेशन, और इस ट्यूब के थ्रू जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र होता है, उसे कहा जाता है कंजुगेशन ट्यूब, या कंजुगेशन यहाँ बनती है। तो एफ प्लाज्मिड का मतलब होता है जिसके अंदर जो है हमें प्लाज्मिड देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है एफ प्लाज्मिड, एफ पॉजिटिव या मेल कहा जाता है। और जिसमें एफ प्लाज्मिड एफ पॉजिटिव या एफ प्लाज्मिड नहीं होता है उसे हम फीमेल या एफ नेगेटिव कहते हैं। इसको डिस्कवर किया था लैडरबर्ग ने एंड टॉटम ने इकोलाई में। तो ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर बैक्टीरिया बाय द कंजुगेशन ट्यूब, तो उसे कहते हैं हम कंजुगेशन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ट्रांसडक्शन की, तो इसे डिस्कवर किया था जिंडर एंड लैडरबर्ग ने इन साल्मोनेला टाइफी में। तो ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाफाज। तो ये बैक्टीरियाफाज जो है वो हेल्प करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए, तो उसे कहा जाता है ट्रांसडक्शन। कंजुगेशन में इसमें हम थोड़ी सी टर्म्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, दैट इज़ एपिसोम क्या होता है, सेक्स डिडक्शन क्या होता है, एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव क्या होता है, एचएफआर क्या होता है, या एफ प्राइम किसे कहा जाता है। फर्स्ट हम बात करते हैं, एक बैक्टीरिया सेल है हमारे पास जिसके अंदर हमें मेन जीनोम देखने को मिलता है एंड एफ प्लाज्मिड देखने को मिलता है। जिसमें एफ प्लाज्मिड होगा उसे कहेंगे एफ पॉजिटिव या मेल, और जिस बैक्टीरिया के अंदर हमें सिर्फ मेन जीनोम देखने को मिलेगा, नो एफ पॉजिटिव, तो उसे हम कहते हैं एफ नेगेटिव या फीमेल। तो मेन जीनोम जब एफ प्लाज्मिड जो है वो दोनों इंटीग्रेटेड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो उस तरह से फॉर्मेशन करते हैं वो एपिसोम की। और अगर किसी स्ट्रक्चर में या बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हमें एपिसोम देखने को मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं एचएफआर, हाई फर्टिलिटी रेट उस बैक्टीरिया का कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई नॉर्मल केस है जिसमें हमें मेन जीनोम और प्लाज्मिड देखने को मिलता है, दूसरे केस की बात करें कि जिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कि मेन जीनोम का थोड़ा सा हिस्सा इसमें प्रेजेंट है और प्लाज्मिड का कुछ हिस्सा जो है वो मेन जीनोम में देखने को मिलता है, तो मेन जीनोम हैविंग सम पार्ट ऑफ एफ प्लाज्मिड और एफ प्लाज्मिड हैविंग सम पार्ट ऑफ द मेन जीनोम, उस तरह के बैक्टीरिया को कहा जाता है एफ प्राइम सेल या सुपर मेल, उस बैक्टीरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम कंजुगेशन को डिस्कस करें, नॉर्मल कंडीशन जो कंजुगेशन के लिए होती है दैट इज़ मेन जीनोम है एंड एफ प्लाज्मिड है, तो उसे हम मेल कहते हैं, और जो दूसरा है जिसमें एफ प्लाज्मिड नहीं है उसे हम फीमेल कहेंगे। तो ये दोनों जब इनमें ट्रांसफ़र ऑफ जीन होती है उस बाय द हेल्प ऑफ कंजुगेशन ट्यूब, तो जो फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया बनते हैं वो दोनों ही हमें एफ पॉजिटिव ही देखने को मिलते हैं, दोनों मेल देखने को मिलते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन जो कंजुगेशन में होती है दैट इज़ एफ पॉजिटिव की एफ नेगेटिव के साथ होती है कंजुगेशन ट्यूब से ट्रांसफ़र, तो हमेशा हमें दो एफ पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। सेक्स डिडक्शन की, जिसे एफ डिडक्शन भी कहा जाता है, इसमें जो क्रॉस किया जाता है
F प्राइम और F नेगेटिव के बीच में या HFR और F नेगेटिव के बीच में किया जाता है। तो F प्राइम का मतलब होता है ऐसा जीनोम जिसमें कि मेन जीनोम में थोड़ा सा प्लाज्मिड का हिस्सा होता है और जो F प्लाज्मिड होता है उसमें थोड़ा सा हिस्सा जो है वो देखने को मिलता है मेन जीनोम का, उसे कहा जाता है F प्राइम। और F नेगेटिव जो ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कि जो प्लाज्मिड जो है वो F प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है, उसे कहा जाता है F नेगेटिव या फीमेल। तो जब इनमें क्रॉसिंग होती है तो इसमें जो हमें देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया वो दोनों ही कैसे देखने को मिलते हैं, F प्राइम ही देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की कंजुगेशन को कहा जाता है सेक्स डिडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांस डिडक्शन। तो ट्रांस डिडक्शन की डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी कि ट्रांसफर ऑफ genetic material from one bacteria to the another bacteria by bacteriophage is called as transduction। और इसे दिया था जिंडर एंड लैडरबर्ग ने इन साल्मोनेला टाइफी में। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था हर्शे एंड चेज ने। तो हर्शे एंड चेज ने ये साइंटिफिकली प्रूव कर दिया था कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल होता है। और इन्होंने जो यूज़ किया था इसमें बैक्टीरिया दैट इज़ ई कोलाई बैक्टीरिया, और इसमें जो इन्होंने वायरस यूज़ किया था दैट इज़ T2 बैक्टीरियोफाज यूज़ किया था। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की बात करें, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हार्मफुल जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में। तो बैक्टीरिया जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं। कॉलरा डिजीज़ कॉज होती है विब्रो कॉलरे से। ट्यूबरक्लोसिस होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। प्लेग डिजीज़ होती है यर्सीनिया पेस्टिस या पास्ट्यूरेला पेस्टिस से। डिप्थीरिया इज़ कॉज्ड बाय कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिये से। और टेटनस होती है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी से। परट्यूसिस को कहा जाता है वोपिंग कफ और ये कॉज होता है बॉडीटेला परट्यूसिस से। नेक्स्ट बात करते हैं लेप्रोसी। ये कॉज होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से। टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी से होता है और इसे हम मैरी मेलन डिजीज़ भी कहते हैं, या इसे मैरी मेलन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले जो हुई थी वो एक स्टोरी है जिसमें कि मैरी मेलन को ये सबसे पहले हुई थी। मैरी मेलन जो है वो कैरियर थी, कुक थी, एक खाना बनाती थी जिसकी वजह से टाइफाइड जो है वो सभी को फैला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है दैट इज़ वेडाल टेस्ट होता है इसके लिए। सिफिलिस एंड गोनोरिया जो है दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। सिफिलिस जो होती है वो होती है ट्रिपोनीमा पैलिडियम से और गोनोरिया होती है निसेरिया गोनेरिया से। नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज़ इन कैटल। फर्स्ट है एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस से होती है। ब्लैक लेग डिजीज़ होती है क्लॉस्ट्रीडियम चैनवी से। डिजीज़ इन प्लांट की बात करें सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्रे से। लीफ स्ट्रेक ऑफ राइस ज़ैंथोमोनास ओराइजिकोला से। लीफ ब्लाइट ऑफ राइस ज़ैंथोमोनास ओराइजिए से। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन ज़ैंथोमोनास मालवेसियरियम से। क्रॉन गॉल डिजीज़ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। फ्लाइट ब्लाइट ऑफ स्टोन फ्रूट होते हैं जैसे कि एप्पल एंड पियर एरविना अमाइलोवोरा। नेक्स्ट बात करते हैं फूड पॉइजनिंग होती है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम से, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से। नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल रिड्यूस करते हैं जिसे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते क्या हैं, ये इस तरह से नाइट्रेट्स को फिर से कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में और नाइट्राइट्स से नाइट्रोजन में इन द एटमॉस्फेयर डोमोनास एंड थायोबैसिलस। डाइसेंट्री कॉज करते हैं साइजेला डाइसेंट्री, ये बैक्टीरिया है। और एक अमेबोइटिक डाइसेंट्री भी होती है जो हम अमेबा में देखेंगे, वो एक प्रोटोजोन से अमेबा, तो ये होती है एंटा अमेबा हिस्टोलेटिका से।
यूज़फुल एस्पेक्ट्स की बात करें, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं बैसिलस रेमोसस, बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस माइकोडीज। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम, जो लेगुमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, और फ्रेंकिया, जो नॉन लेगुमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। तो नॉन लेगुमिनस प्लांट जैसे कि अल्नस हो गया या मायरी हो गया, उनके साथ जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग। एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग जो है, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो फर्स्ट जो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक थी दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये हुई थी स्टेप्टोमाइसिस से ये एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड हुई थी, और एंटीबायोटिक टर्म दी थी वॉक्समैन ने। इसी तरह से जो फर्स्ट एंटीबायोटिक फंगल से ओरिजिन हुआ था, फर्स्ट एंटीबायोटिक का पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये बताया था। पेंसिलिन नोटेटम से इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो इन्होंने ऑब्टेन की थी फर्स्ट एंटीबायोटिक फंगल से। और फर्स्ट एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से जो ओरिजिन किया था वो किया था स्ट्रेप्टोमाइसिन का, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेवसियस से वॉक्समैन ने, और इन्होंने टर्म एंटीबायोटिक दिया था। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो एल्गल से ओरिजिन हुआ था दैट इज क्लोरेलिन, क्लोरेला से निकाली गई थी, और क्लोरेला सिंगल सेल ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं अल्कोहल के प्रोडक्शन में हेल्प रोल प्ले करते हैं। तो ग्लूकोज को फर्मेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल बाय द बैक्टीरिया सार्सिनिया वर्टिकुलाई, वेंट्रिकुलाई से। प्रोडक्शन ऑफ विनेगर जो करते हैं वो एसिटोबैक्टर एसिटाई करते हैं, और कर्ड की प्रोडक्शन करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और ये इंक्रीज करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को, और जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ विटामिन B12 जो है वो इंक्रीज, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूरिंग ऑफ टी या फ्लेवर जो टी में आता है बाय द बैक्टीरिया बैसिलस मेगाथेरियम, माइक्रोकोकस, कॉन्डिसीन से। और प्रोडक्शन ऑफ विटामिन की बात करें तो ई कोलाई प्रोडक्शन करता है विटामिन E एंड K का। प्रोपिनियो बैक्टीरियम जो है वो प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12 करता है, और यही बैक्टीरिया प्रोडक्शन करता है स्विस चीज़ का भी। स्विस चीज़ जो होती है उसमें लार्ज होल होते हैं, और ये जो बैक्टीरिया है जिसे हम प्रोपिनोबैक्टीरियम सार्मेनई कहते हैं, ये फर्मेंट करता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, और वहाँ पे हमें लार्ज होल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया दैट इज सिडोमोनास पिटिडिया, जिसे हम सुपरबग कहते हैं। वेक्टर फॉर द प्लांट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन एंड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड है माइकोलिक एसिड, इसमें लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होता है जो फिलामेंटस बैक्टीरिया में देखा गया है, जैसे कि नेकार्डिया में, माइकोबैक्टीरियम में। लास्ट हम बात करते हैं सम स्पेशल बैक्टीरिया ग्रुप, जैसे कि है फर्स्ट रिकेट्से। इसमें बिलोंग करते हैं बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और प्लियोमॉर्फिक होते हैं, जिनकी कोई शेप नहीं होती है, दैट इज़ प्लियोमॉर्फिक। इसे डिस्कवर किया था टेलर रिकेट्स ने। और जो बीमारी रिकेट्से से होती है दैट इज़ टाइफस फीवर एंड रॉकी माउंटेन फीवर। अनफॉर्चुनेटली टेलर रिकेट्स को भी जो बीमारी हुई थी टाइफस फीवर से ही वो मरे थे। नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइरोचीट्स। इसमें आते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया और फ्लैजिला एट द बोथ एंड, और वो बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला दोनों एंड की तरफ होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिपोनीमा पैलिडियम, जिससे सिफेलिस डिजीज़ होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। नेक्स्ट है बोरेलिया, जिसे रिलैप्सिंग फीवर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिनोमाइसिटीज़। एक्टिनोमाइसिटीज़ में आते हैं बैक्टीरिया जो फिलामेंटस होते हैं और जो रिप्रोड्यूस करते हैं कोनिडिया के थ्रू। फॉर एग्जांपल फ्रेंकिया। तो फ्रेंकिया जो है हमने डिस्कस भी किया है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है ये नॉन लेगुमिनस प्लांट के साथ। तो नॉन लेगुमिनस प्लांट हो गए जैसे कि अल्नस, मायरिका, कैसुरेनिया।
नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिस, लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो इससे ऑब्टेन की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाती हैं। फर्स्ट बात करते हैं सबटेलिन, ये ऑब्टेन होती है बैसिलस सबटेलिस से। पॉलीमैक्सिन बैसिलस पॉलीमिक्सा से, तो ये दोनों तो बैसिलस से ऑब्टेन होती हैं, बाकी जितनी भी हैं वो सभी स्ट्रेप्टोमाइसिटीज की ही हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड साइक्लोहेक्सामाइड, ये ऑब्टेन होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से। क्लोरेम्फिनोल ऑब्टेन होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से। टेट्रामाइसिन ऑब्टेन होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से। ऑरियोमाइसिन या क्लोरोटेट्रासाइक्लिन जो ऑब्टेन होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेशियन से। इरिथ्रोमाइसिन ऑब्टेन होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रेसिस से। नियोमाइसिन ऑब्टेन होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस फेरिडिए से। सो ये दीज आर द एंटीबायोटिक्स जो ऑब्टेन होती है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें हम एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशन में हमें देखने को मिलते हैं। हाई टेम्परेचर, हाई सेलेनिक कंडीशन या लो पीएच पे ये सर्वाइव करते हैं, एसिडिक पीएच में सर्वाइव करते हैं। और सेल वॉल जो बनी होती है इनकी नेग और नेट की बनी होती है, स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है इनकी सेल वॉल। डू नॉट डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम, इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो लिपिड ब्रांच्ड होते हैं इसमें, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन एंड इंस्टेड ऑफ एस्टर बॉन्ड। ईथर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, दिस प्रूव दैट स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। और इनका जो जीनोम होता है आर्की बैक्टीरिया का सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, स्मॉलर देन द यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया से स्मॉलर होता है, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बाइनरी फिजन। और ये देखे गए हैं, इनके एग्जांपल हैं जैसे मिथेनोजन्स जो मार्शी एरिया में देखे गए हैं, कैटल्स के रूमन्स में देखे गए हैं। फॉर एग्जांपल मिथेनोबैक्टर, मिथाइनोकोकस। और जो हेलोफाइल्स होते हैं जो हाई सेलेनिक कंडीशन में होते हैं बैक्टीरिया, दैट इज हेलोबैक्टर बैक्टीरियम या सेलिनेरियम, या थर्मोएसिडोफाइल जिन्हें कहा जाता है, हाई टेम्परेचर या लो पीएच में जो सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल थर्मस एक्वेटिकस, पायरोकोकस। और ये यूज़ भी किए जाते हैं पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें डीएनए को पॉलीमरेज किया जाता है। इसमें यूज़ किए जाते हैं इनके प्लाज्मिड, इनसे जो एंजाइम निकाले गए हैं दैट इज टैग पॉलीमरेज एंजाइम निकलता है थर्मस एक्वेटिकस से, और पायरोकोकस से पीएफयू पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो लिया जाता है। तो इनका यूज़ किया जाता है डीएनए पॉलीमराइजेशन में या पीसीआर टेक्निक में इनका यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।